आज हम एक ही रेखा के अनुदिश समान आवर्ती की दो सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण देखेंगे। माना समान आवर्ती ओमेगा की दो सरल आवर्त गतियाँ हैं जिनके आयाम क्रमशः a1 और a2 हैं। एक रेखा के अनुदिश गतियाँ कर रही हैं। किसी समय t पर किसी कण का विस्थापन या इनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों को हम निम्न समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 1 एंड y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 2, जहाँ अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्रमशः उनके इपोज एंगल्स हैं यानी कि प्रारंभ के कला कोण हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण का परिणामी विस्थापन होगा y = y1 प्लस y2 और a1 sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 2। इनको हम खोल सकते हैं a1 sin ओमेगा t cos अल्फ़ा 1 प्लस cos ओमेगा t sin अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin ओमेगा t cos अल्फ़ा 2 प्लस cos ओमेगा t sin अल्फ़ा 2। इनमें हम sin ओमेगा t की टर्म्स को एक तरफ ले लें तो a1 cos अल्फ़ा 1 प्लस a2 cos अल्फ़ा 2 आ जाएगा साइन ओमेगा टी के साथ में, और कॉस ओमेगा टी के साथ में आ जाएगा a1 sin अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin अल्फ़ा 2। अब अगर हम a cos फाई को a1 cos अल्फ़ा 1 प्लस a2 cos अल्फ़ा 2 ले लें और a sin फाई को a1 sin अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin अल्फ़ा 2 ले लें तो y = a cos फाई sin ओमेगा टी प्लस a sin फाई cos ओमेगा टी हो जाएगा और y = a sin ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि a cos फाई और a sin फाई की जो इक्वेशंस हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो मेरे पास में परिणामी आयाम a आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 अंडर रूट में। इसी तरह से tan फाई अगर हम डिवाइड कर दें sin फाई और tan cos फाई की टर्म्स को तो मेरे पास में tan फाई आ जाएगा a1 sin अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin अल्फ़ा 2 अपॉन a1 cos अल्फ़ा 1 प्लस a2 cos अल्फ़ा 2। उपरोक्त समीकरणों से ये ज्ञात होता है कि बिल्कुल सरल आवर्त गति के समरूप है और परिणामी दोलक का आयाम a तथा कला कोण फाई है। a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं जो ऊपर फॉर्मूला दिया था उसकी तो सहायता से, और फाई का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन है कि अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाए और a1 और a2 बराबर हो जाएं तो a बराबर तो 2a हो जाएगा और फाई बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। इस केस में परिणामी विस्थापन दिया जाएगा y = 2a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा से। अब हम व्यतिकरण की बात करते हैं। जब दो ध्वनि तरंगें एक साथ प्रसरण करती हैं तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक और किन्हीं स्थानों पर कम हो जाता है। तीव्रता जो है वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ स्थानों पर कम या अधिक हो जाती है। इस प्रकार अध्यारोपण के द्वारा तरंग की ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। ये चित्र में दो तरह के व्यतिकरण दिखाए गए हैं। पहला जो चित्र है इसमें पहली तरंग का आयाम a1 और दूसरी तरंग का आयाम a2 है। इन दोनों के अध्यारोपण से हमारे पास में परिणामी आयाम कैपिटल A है जो कि a1 प्लस a2 के योग के बराबर है। ये संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन है। दूसरा चित्र जो है इसमें दिखाया गया है कि a1 पहली तरंग है जिसका आयाम a1 है, दूसरी तरंग का आयाम a2 है। ये विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही हैं, अतः परिणामी तरंग जो है उसका आयाम a1 माइनस a2 हो जाएगा। तो जब परिणामी तीव्रता जो है इंडिविजुअल सोर्स की तीव्रता के योग से अधिक होती है तो व्यतिकरण संपोषी कहलाता है, और संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम तरंगों के योगफल के बराबर होता है। इसके विपरीत जब परिणामी तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से कम होता है तो व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है और आयामों के अंतर के बराबर टोटल वेव का आयाम होता है।
दोनों प्रकार के। अब इसका अपन गणितीय विश्लेषण करते हैं कि दो तरंगें एक ही दिशा में एक्स अक्ष के बाईं ओर गति कर रही हैं। मान लो इनकी आवर्तियाँ बराबर हैं और ये दो कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कलांतर फाई हो जाता है। इनके आयाम a1 और a2 हैं, तो y1 दिया जाएगा विस्थापन पहली तरंग का a1 साइन ओमेगा टी से, और दूसरी तरंग का दिया जा रहा है y2 = a2 साइन ओमेगा 2 प्लस फाई से। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण P का परिणामी विस्थापन y = y1 प्लस y2 हो जाएगा और y = a साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इसको अपन खोल सकते हैं, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई हो जाएगा। a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम a कॉस थीटा मान लें और a2 साइन फाई को a साइन थीटा मान लें, तो परिणामी विस्थापन हमारे पास में आ जाएगा y = a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी और y = a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह समीकरण बिल्कुल वैसी है जो जैसे कि विस्थापनों की थी, y1 और y2 की थी। अतः P पर जो पॉइंट है हमारा परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के कारण जिनका आयाम a है, और a का मान ज्ञात करने के लिए हम स्क्वायर और ऐड करेंगे a कॉस थीटा और a साइन थीटा को, जिससे हमारे पास में a का मान आ जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और अगर हम तीव्रता के टर्म्स में लिखें तो मैं लिख सकता हूँ I = I1, पहले सोर्स की तीव्रता I1 है, दूसरे सोर्स की तीव्रता I2 है, तो I1 प्लस I2 प्लस √I1 I2 कॉस फाई, क्योंकि तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब हम स्पेशल केसेस देखते हैं कि जब फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई या 2n पाई हो, अर्थात दोनों तरंगों में समान कला में हो, तो कॉस फाई का मान +1 हो जाता है, जिससे a का मान a मैक्सिमम a1 प्लस a2 हो जाता है और परिणामी तीव्रता I मैक्सिमम I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 हो जाएगी, या √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। अर्थात समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता तथा आयाम अधिकतम होते हैं। इस अवस्था को संपोषी व्यतिकरण की अवस्था भी बोलते हैं। विनाशी व्यतिकरण की अवस्था जब फाई = पाई, 3 पाई, 5 पाई और 2n + 1 × पाई हो, अर्थात दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हों, तो cos फाई = -1 हो जाएगा, जिससे a मिनिमम a1 - a2 हो जाएगा और परिणामी तीव्रता I = I मिनिमम I1 प्लस I2 -2 √I1 I2 हो जाएगी और I मिनिमम √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होगी। अतः जब किसी स्थान पर दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो हमारे को परिणामी तीव्रता और आयाम न्यूनतम प्राप्त होते हैं। इस अवस्था को विनाशी व्यतिकरण की अवस्था कहते हैं। यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो जाएं तो a1 = a2 = a, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में a मैक्सिमम का मान 2a हो जाएगा और तीव्रता 4a स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से विनाशी व्यतिकरण में इस केस में a मिनिमम 0 हो जाएगा और I मिनिमम भी 0 हो जाएगा। व्यतिकरण प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, पुनर्वितरण हो जाता है। संपोषी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा अधिकतम और विनाशी व्यतिकरण के स्थान पर ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, परंतु तरंगों की कुल ऊर्जा से व्यतिकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो स्थायी व्यतिकरण है उसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, उनको हम देखते हैं कि पहला प्रतिबंध यह है कि दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, अर्थात आवर्तकाल समान होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध है दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए एवं अध्यारोपित क्षेत्र से एक साथ पारित होनी चाहिए। तीसरा प्रतिबंध है तरंगों में कलांतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समान आवर्ती व कलांतर की ऐसी तरंगें कला संबद्ध तरंगें कहलाती हैं, यानी कि दोनों ही तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए या उनका कलांतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमें व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं मिलेगा। अधिक स्पष्ट व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए और यह प्रतिबंध व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस प्रतिबंध से हमारे पास में I मिनिमम
जो मिनिमा है वो 0 के बराबर हो जाता है, मिनिमा की इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाती है। तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं समपोषी और विनाशी व्यतिकरण को।